नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। उत्तर प्रदेश की राजनीति एक धोती वाले के कारण हिल गई है। वो है माता प्रसाद पांडे। अखिलेश यादव ने उन्हें उत्तर प्रदेश विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता बनाया, जिस पद पर वो खुद थे। अपने पद पर उन्होंने उन्हें नामित किया, नियुक्त किया। उसके बाद से उत्तर प्रदेश की राजनीति हिल गई है। कैसे? आप देखिए, बसपा प्रमुख मायावती बहुत कम बोलती हैं, बहुत कम मुद्दों पर वो अपना विचार रखती हैं, लेकिन इस मुद्दे पर उन्होंने लगातार 2 ट्वीट किए और नाम लेके कहा समाजवादी पार्टी का कि ये लोग पीडीए का नाम लेकर के जनता को ठग रहे हैं। पीडीए को उसका हक देने के बजाय ब्राह्मण समाज को ये नेता बना रहे हैं। ब्राह्मण समाज का समाजवादी पार्टी कभी नहीं हो सकती है, वहाँ उसको न्याय नहीं मिलेगा, हमने न्याय दिया था। तो वो एक एंगल तो ये है मायावती का कि वहाँ पर पीडीए को बनाना चाहिए था, पिछड़ा से किसी को, दलित से किसी को प्रतिपक्ष का नेता बनाना चाहिए था, और ब्राह्मणों का फ़ायदा समाजवादी पार्टी के साथ नहीं होगा। ब्राह्मणों पर अत्याचार किया था समाजवादी पार्टी ने, ये भी कहा मायावती ने। तो एक मायावती की तरह से सोचने वाले लोग हैं। दूसरे एक ठीक इसके विपरीत भी एक तर्क आ रहा है कि अखिलेश यादव जो हैं वो तो असल में जो हैं वो सवर्णों के नेता हैं। देखिए, महत्वपूर्ण पद जब देना था तो उन्होंने सवर्ण को दे दिया, ब्राह्मण को दे दिया, तो पिछड़ा दलित का तो ये इस्तेमाल करते हैं। तो एक ये विपरीत एंगल ये है। और एक तीसरा एंगल ये है जो मीडिया वालों की आमतौर से पसंद है, वो ये कि अखिलेश यादव ने ब्राह्मण कार्ड खेला है। इसके पीछे ये कहा जा रहा है कि ब्राह्मणों में नाराज़गी है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से, और इसको भुनाने के लिए, इसका लाभ लेने के लिए उन्होंने ये कार्ड, एक ब्राह्मण कार्ड चल दिया है राजनीति में। इसमें कुछ हद तक थोड़ी बहुत सच्चाई हो भी सकती है, लेकिन मैं अपने इस वीडियो में एक चौथे एंगल पर बात करना चाहता हूँ आपसे। चौथा एंगल ये है कि माता प्रसाद पांडे पुराने समाजवादी नेता रहे हैं, कई बार विधायक रहे, वो वहाँ विधानसभा अध्यक्ष रहे, सीनियर हैं, उम्र में भी सीनियर हैं। तो ये समाजवादी, जो पुराने समाजवादी हुआ करते थे, उस पृष्ठभूमि वाले और उस पीढ़ी के नेता हैं। मुलायम सिंह यादव वाली पीढ़ी के नेता हैं ये। उम्र में हो सकता है मुलायम सिंह यादव से ज़रूर ही कम होंगे, लेकिन वो पीढ़ी वही है, उसी पीढ़ी की ट्रेनिंग लिए हुए लोग हैं, धोती भी पहनते हैं। तो आज़ादी के बाद जो धोती वाला तबका था राजनीति में, वो पहनावे के तौर पर तो वो उसका प्रतिनिधित्व करते ही हैं, और राजनीति में भी समाजवादियों के बारे में, आम तौर से लोहिया के बारे में, लोहिया का एक कथन तो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है, वो है पिछड़ा पावे 100 में 60। लेकिन लोहिया सिर्फ इतने ही नहीं थे। अखिलेश यादव ने जो इनको बनाया है, तो वो पुराने समाजवादी हैं, माता प्रसाद पांडे। और पुराने समाजवादी का मतलब क्या होता है? पिछड़ों को न्याय की ही बात नहीं होती है, वहाँ सिर्फ आर्थिक न्याय की भी बात राम मनोहर लोहिया ने की। आज जो राहुल गांधी जिस तरह से उठा रहे हैं, वो बात लोहिया भी किया करते थे कि जो आर्थिक असमानता है, इसको दूर करने के लिए धन का वितरण, या धन कैसे योजनाओं में कैसे उसको समाहित किया जाएगा, योजनाओं में कैसे वितरित किया जाएगा, ताकि ये जो आर्थिक असमानता है समाज में, ये दूर हो। तो आर्थिक असमानता के खिलाफ भी समाजवादी पुरजोर तरीके से वो लड़ते रहे हैं। खुद लोहिया ने किसानों का आंदोलन किया था, नहर रेट एक बार बढ़ गया था तो लोहिया खुद आंदोलन में उतरे थे। तो ये किसानों का, मजदूरों का, छात्रों का आंदोलन, तो एक तो वो है। दूसरा, पुराने समाजवादी जो हैं आर्थिक न्याय के साथ साथ लोकतंत्र के भी बड़े मजबूत प्रहरी रहे हैं। आप हाल के दिनों में देखेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी जब से आए हैं, एक भी ऐसा कानून नहीं है जिसमें जनता के हाथ में सत्ता और ज़्यादा गई हो, जनता को ताकत मिली हो, ऐसा कोई कानून पारित नहीं हुआ। जबकि उसके पहले के यूपीए सरकार में आप देखेंगे तो कई अधिकार जनता को मिले, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, वो इसी तरह से खाद्य वाला जो कानून आया कि भोजन का अधिकार, तो ऐसे सारे अधिकार दिए गए, उसमें सरकार को बाध्य किया गया। लेकिन हाल के दिनों में आप ऐसा कोई कानून बनते हुए नहीं देखेंगे। तो ये जो समाजवादी, मनरेगा का
भी बिहार के ही वो मंत्री थे, रघुवंश प्रसाद सिंह। तो मनरेगा जब लाया गया तो वही उस विभाग के उसमें मंत्रालय के मंत्री थे। तो समाजवादी ये काम करते रहे हैं, आर्थिक न्याय के साथ साथ लोकतंत्र कैसे मजबूत हो, जनता के हाथ में कैसे ताकत आए, इसके लिए काम करते रहे हैं। तो आर्थिक न्याय और लोकतंत्र। और तीसरी बात है, पुराने समाजवादी धर्मनिरपेक्ष रहे हैं। कभी भी धार्मिक तनाव पैदा करने, आपस में झगड़ा लड़ाने, वो तनाव की राजनीति करने, उस पर अपनी चुनावी सफलता देखने करने, ये काम कभी समाजवादियों ने नहीं किया। तो ये जो अखिलेश यादव ने माता प्रसाद पांडे को बनाया है प्रतिपक्ष का नेता, तो मैं चौथा एंगल ये समझता हूँ कि अखिलेश यादव चाहते हैं कि वो पुराना जो समाजवादी तेवर था, जिसमें आर्थिक न्याय की भी बात, पिछड़ों के न्याय की बात तो है ही, लेकिन आर्थिक न्याय की बात, लोकतंत्र की रक्षा का सवाल, धर्मनिरपेक्षता की रक्षा का सवाल, तो समाजवाद की जो वो पुरानी परंपरा रही है उसको वो ताकत दे रहे हैं माता प्रसाद पांडे को सामने करके। बाकी चीज़ें बहुत गौण मैं समझता हूँ, उसमें ब्राह्मण कार्ड होना तो वो सब गौण मामला, क्योंकि लोहिया भी देखिए, चुनाव जीतना हारना लोहिया महत्व नहीं देते थे, बल्कि इन मुद्दों पर, पिछड़ों को न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, लोकतंत्र के लिए, धर्मनिरपेक्षता के लिए, इन चीज़ों पर उनका ज़्यादा जोर रहता था। नेहरू से उनकी जो उनका क्रिटिक था, उनकी आलोचना थी, वो इन्हीं बातों को लेकर के हुआ करती थी। नेहरू भी काफ़ी सम्मान करते थे। तो ये अखिलेश यादव वो तेवर लाना चाहते हैं अपने पिता के दौर में, मुलायम सिंह यादव के ज़माने में। उस समय मुलायम सिंह यादव के साथ हर जाति के नेता थे, सवर्ण भी थे, पिछड़े भी थे, पिछड़ों के तमाम जातियों के लोग थे, जिनको आज अति पिछड़ा कहा जाता है। वो सब लोग एक बहुत ज़बरदस्त टीम थी और उनकी बहुत प्रतिष्ठा थी अपने अपने इलाके में, और राज्य स्तर पर उनकी पहचान थी। तो वो टीम अखिलेश यादव बना रहे हैं, ये मैं चौथा एंगल आपके सामने रख रहा हूँ। एक और महत्वपूर्ण बात कि उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी का भी पूरा ध्यान है। उन्होंने वायनाड छोड़ दिया, अब रायबरेली से वो सांसद हैं। तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच जो ट्यूनिंग बनी है, इसकी भी झलक एक मिलती है। आप देखेंगे राहुल गांधी भी ठीक ऐसे ही, वो भी सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, और विभिन्न जातियों को, जो दलित हैं, पिछड़े हैं, उनके हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, आर्थिक राजनीतिक हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। और इसी तरह से आर्थिक असमानता के खिलाफ वो लगातार राहुल गांधी बोल रहे हैं, लोकतंत्र का सवाल उठा रहे हैं, मणिपुर जैसे राज्यों का भी सवाल उठा रहे हैं। तो ये वो मुद्दे हैं जहां पर अखिलेश यादव और राहुल गांधी की एकता और बढ़ेगी। तो मेरा मानना ये है कि माता प्रसाद पांडे को सामने करके अखिलेश यादव ने जो राहुल गांधी की राजनीति है, उसी के बराबर, उसी के मिलता जुलता एक सपोर्ट करने वाला, या वो एक ही धारा में, उत्तर प्रदेश को एक खास धारा में ले जाने की कोशिश इसमें है। जिस धारा में राहुल गांधी ले जाना चाहते हैं, अखिलेश यादव भी उसी धारा में ले जाना चाहते हैं, जहां सामाजिक न्याय हो, जहां लोकतंत्र हो, जहां धर्मनिरपेक्षता हो, भाईचारा हो, मोहब्बत हो। तो ये जो राजनीति है, ये राजनीति मजबूत करने के लिए माता प्रसाद पांडे को इन्होंने इतना महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दी है, और उनके पास संसदीय अनुभव तो है ही, जाहिर है वो इन्हीं सवालों पर घेरेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, भाजपा को घेरेंगे। और आते के साथ ही जब उनको बनाया गया प्रतिपक्ष का नेता, उसके बाद ही उनका पहला बयान, ध्यान दीजिए, वो है शिक्षक नियुक्ति पर। शिक्षक नियुक्ति में जो धांधली हो रही है, जो पेंडिंग है, और उसकी नियुक्ति कब होगी, तो रोजगार का सवाल उन्होंने उठा दिया है। यही तो समाजवादियों, पुराने समाजवादी करते रहे हैं। समाजवादी का मतलब ये नहीं कि सिर्फ जाति समीकरण, जाति समीकरण तो ठीक है, वो पहले से भी था। वो सोशल इंजीनियरिंग की ज़्यादा चर्चा भाजपा ने शुरू की, भाजपा के आने के बाद ही सोशल इंजीनियरिंग शुरू हुई। पहले जो था वो सामाजिक न्याय था, वो तो उस आंदोलन में वही लोग संगठित हो रहे थे, वो समाज में वो सबसे पीछे थे, तो उनको संगठित होना था। तो एक तो वो पिछड़ों की एकता बनी ही थी उस समय, लेकिन उसमें अन्य लोग भी थे लोग। तो ये सिर्फ एक सामाजिक समीकरण के लिहाज से अखिलेश यादव ने नहीं बनाया है माता प्रसाद पांडे को, बल्कि मैं समझता हूँ कि पुराना जो समाजवादी धार है,
उस धार को और तेज़ करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में। वो जानते हैं कि उसी धार से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का मुकाबला किया जा सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।